गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में बेटा सीरीज एलसीआर सर्किट हमने स्टार्ट कर लिया था और उससे पहले आरसी सर्किट भी डिस्कस हो गया था। सीरीज एलसीआर सर्किट में हमने जो उसका सदिश आरेख था, श्रेणी क्रम एलसीआर जो परिपथ था उसका जो हमने सदिश आरेख बनाया था उसकी सहायता से धारा का मान ज्ञात कर लिया था। उसमें हमने कंडीशन रखी थी कि यदि VL का मान VC से बड़ा हो, VL का मान VC से बड़ा हो, उस स्थिति में हमने परिणामी वोल्टता VL माइनस VC VL की तरफ दिखाई थी और VR को अपने x पे लिखा था। तो इन दोनों की परिणामी VLCR बीच में कहीं थी फाई कला कोण पे। तो उसमें हमने धारा का मान ज्ञात कर लिया था और हमने सीखा था कि धारा फाई कला कोण पीछे थी, I बराबर Im sin ओमेगा t माइनस फाई, ऐसी कंडीशन आई थी। धारा वोल्टता से फाई कला कोण पीछे थी और फाई का मान जो था बेटा वो हम निकाल लेते हैं उसमें त्रिभुज से tan इनवर्स XL माइनस XC बटा R। ये अपने पास फाई का मान है। ये धारा और वोल्टता की जो समीकरण थी, जो हमने वोल्टता आरोपित करी थी V बराबर Vm sin ओमेगा t, ये हमारी प्रत्यावर्ती वोल्टता की समीकरण थी। अब देखो आपके पास कलांतर आ गया धारा और वोल्टता के मध्य। धारा फाई कला कोण पीछे होती है जिसका मान ये है tan इनवर्स XL माइनस XC बटा R और वोल्टता का मान जो हमने आरोपित किया था एलसीआर परिपथ में वो था V बराबर Vm sin ओमेगा t। अब मुझे ज्ञात करना है इसमें पहले ज्यावक्रीय आरेख बनाना, फिर उसका फेजर आरेख बनाना, ठीक है, और फिर प्रतिबाधा आरेख, ये बाकी था इसमें, और फिर विशेष स्थिति हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें ज्यावक्रीय आरेख की। पहले हम बात करें ज्यावक्रीय आरेख। वोल्टता और धारा के दोनों साथ में ही बनाएंगे ग्राफ। ज्यावक्रीय आरेख देखो ध्यान से बेटा, x एक्स पे आपने लिया हुआ है समय t और y एक्सिस पे हम बात करेंगे v तथा i की। v तथा i दोनों के एक साथ ग्राफ बनाएंगे। v बराबर Vm sin ओमेगा t के ग्राफ में कोई समस्या, मूल बिंदु से ग्राफ शुरू होगा, एक चक्कर के लिए इस तरह से ग्राफ बना लेंगे। ये वोल्टता का ग्राफ, एक चक्कर यहां कंप्लीट हो गया, 0 t/4 t/2 3t/4 t। ध्यान से देखो धारा फाई कला कोण पीछे है। मैं आपसे पूछूं वोल्टता का अधिकतम मान कितना है Vm, माइनस में कितना है माइनस Vm, और धारा का अधिकतम मान की बात करें Im Vm/ZLCR। Vm/ZLCR धारा से वोल्टता से कम होगा तो Im आपको वोल्टता के नीचे दिखाना होगा, यहाँ पे माइनस Im। अब मैं आपसे पूछूं कि जब t बराबर 0 समय रखेंगे तो आपके पास कलांतर माइनस फाई का है, जो प्रारंभिक कला कोण है वो माइनस फाई, ग्राफ आपका नीचे से शुरू होगा, ठीक है ना। कहां 0 होगा वो एग्जैक्ट पता नहीं, वो डिपेंड करेगा फाई पर। ग्राफ आपका इस तरह से चलेगा, ये ग्राफ आ गया आपका धारा का। इस तरह से अपन ज्यावक्रीय आरेख बना लेते हैं। धारा का अधिकतम मान Im और माइनस में माइनस Im, ये ज्यावक्रीय आरेख हो गया कंप्लीट। अब हम बात करें फेजर आरेख की। इसी में एलसीआर परिपथ में जब पहली कंडीशन हमारे पास थी VL VC से बड़ा हो, उस स्थिति में फेजर आरेख, फेजर आरेख देखो बेटा फेजर आरेख, फेजर आरेख के लिए अपन ये धनात्मक x एक्स, धनात्मक y एक्सिस, ऋणात्मक x एक्स, ऋणात्मक y एक्सिस, वोल्टता को ओमेगा t कोण पे इस दिशा में दिखाया आपने। वोल्टता को R के केस में VR आपने इस दिशा में दिखाया ओमेगा t कोण पे, और धारा भी आपकी इसी दिशा में हो गया। ये हम जानते हैं शुद्ध प्रतिरोध युक्त परिपथ के लिए वोल्टता और धारा के मध्य कलांतर शून्य होता है, दोनों एक ही दिशा में दिखेंगे, दोनों एक ही दिशा में दिखाएंगे VR और IL। अब हम L की बात करें, शुद्ध प्रेरकत्व के लिए वोल्टता धारा से π/2 कला कोण आगे, तो आपका VL इस दिशा में होगा, VL आप इस दिशा में दिखाओगे, इस दिशा में आपने दिखाया VL। शुद्ध C के केस में वोल्टता धारा से π/2 कला कोण पीछे, तो जस्ट पीछे दिखाओगे ऐसे VC, और आपने कंडीशन मानी है VL VC से बड़ा है तो इन दोनों का परिणामी इस दिशा में ही होगा कहीं, VL माइनस VC, VL माइनस VC। अब VL माइनस VC और VR का परिणामी आपने दिखाया फाई कलांतर पर इस दिशा में, फाई कला कोण पे इस दिशा में VLCR, और ये वाला कोण आपका हो गया फाई। आपका जो परिणामी वोल्टता है वो धारा से फाई कला कोण आगे हुआ, बिल्कुल आगे ही है, और फिर अपन समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं।
ये अपना समांतर चतुर्भुज, ये आपका फेजर आरेख हो गया। इसको ओमेगा कोणीय वेग से अपन ऐसे रोटेट करा सकते हैं, घुमा सकते हैं। ये आपका फेजर आरेख हो गया। कंडीशन क्या थी? VL का मान VC से बड़ा है। जब VL का मान VC से बड़ा है तो VL और VC का परिणामी VL - VC इस दिशा में होगा, इस दिशा में दिखाएंगे, VR इस दिशा में, इन दोनों का परिणामी बीच में VLCR जो कि धारा से फाई कला कोण आगे है, वही दिखाया हमने। और फिर हमने ये समांतर चतुर्भुज बना लेंगे, ये हमारा फेजर आरेख हो गया। अब इसी में बनता है हमारा प्रतिबाधा आरेख। इसी में हम बात करेंगे प्रतिबाधा आरेख की। देखो वोल्टा और धारा के ग्राफ हो गए जावक्रीय आरेख, और ये हो गया हमारा फेजर आरेख। कंडीशन कौन सी थी? पहली जो हम ज्ञात कर रहे थे VL VC से बड़े वाली। अब देखो प्रतिबाधा आरेख, तीसरा हमारा है प्रतिबाधा आरेख। तीसरा ग्राफ है प्रतिबाधा आरेख। देखो शुद्ध R के लिए आपने R x एक्स में दिखाया, ये y एक्सिस, ये ऋणात्मक y एक्सिस। मैं बोलूं XL कौन सी दिशा में होगा? ऊपर की तरफ। मैं बोलूं XC नीचे की तरफ। आपको पता चल गया होगा। C धारा, इसमें धारा जो है वोल्टा से π/2 कला कोण आगे होती है, धारा इसी दिशा में दिखाते हैं। XL में उल्टा होता है इससे जस्ट। मैं बोलूं कि VL VC से बड़ा है तो क्या XL XC से बड़ा होगा? कंडीशन वही होगी, XL XC से बड़ा होगा। XL इज ग्रेटर देन XC। VL का मान होता है IXL, VC का मान होता है IXC, तो XL का मान XC से बड़ा है, तो परिणामी जो प्रतिबाधा है XL और XC की वो ऊपर की तरफ होगी, XL - XC। अब मैं XL - XC और R का परिणामी पूछूं, ZLCR वो इस दिशा में होगा, ZLCR वो इस दिशा में होगा। ZLCR को आपको इस दिशा में दिखाना होगा फाई कला कोण पे, ठीक है। और फिर अपन समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। अब मैं आपसे पूछूं ZLCR का मान, तो आपने ZLCR को बेटा पहले ही ज्ञात कर लिया। ZLCR बराबर √R का स्क्वायर प्लस XL - XC का होल स्क्वायर प्लस XL - XC का होल स्क्वायर, और यही सूत्र था। LCR परिपथ की प्रतिबाधा का सूत्र यही था, हमने इसकी प्रतिबाधा आरेख से भी ज्ञात कर लिया, ठीक है। अब मैं पूछूं फाई का मान बताओ, तो आप लिखोगे tan फाई बराबर, इस वाले त्रिभुज में tan फाई बताओ, लंब बटा आधार। लंब आपका कितना होगा? XL - XC, आधार कितना होगा? R। XL - XC बटा R, XL - XC बटा R, XL - XC बटा R। ध्यान से देखो बेटा, फाई कितना हो गया? tan इनवर्स XL - XC बटा R। tan इनवर्स XL - XC बटा R, ये आपका फाई हो गया, ठीक है ना, जो हमने इस तरह से ज्ञात कर लिया। तो ये प्रतिबाधा आरेख भी कंप्लीट हो गई। तो ये पहली स्थिति में हमने LCR परिपथ के लिए प्रतिबाधा ज्ञात करी, धारा का अधिकतम मान ज्ञात किया, धारा का तात्क्षणिक मान ज्ञात किया, उसके बाद जावक्रीय आरेख, फेजर आरेख और फिर प्रतिबाधा आरेख। अब हम स्थिति 2 की बात करें, विशेष स्थितियां, या हम उसको तो ऐसे मान लेते हैं कि वो तो हमारा एक डेरिवेशन टाइप हो गया। अब हम बात करेंगे केवल विशेष स्थितियों की। हम बात किसकी करें? विशेष स्थितियों की। तो जो विशेष स्थितियां हैं उनमें फर्स्ट विशेष स्थिति देखो ध्यान से, विशेष स्थितियां अगर VC का मान VL से बड़ा हो, पहले हमारी विशेष स्थिति की बात कर लेते हैं। विशेष स्थितियां, हालांकि वो भी एक स्थिति मानी थी कि VL VC से बड़ा हो। मैं बोलूं VC VL से बड़ा हो, VC का मान बड़ा हो VL से, अर्थात XC बड़ा होगा XL से, XC बड़ा होगा XL से। अगर ऐसी स्थिति है तो आप मुझे सोच के बताओ, XC का मान जब XL से बड़ा है तो ZLCR कितना होगा? ZLCR बराबर √R² प्लस XC - XL का होल स्क्वायर। एक्चुअल में ये तो अंतर ही होता है, तो हमेशा बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस किया जाएगा, तो ये होगा XC - XL का होल स्क्वायर, ZLCR। मैं पूछूं फाई बोलो इस स्थिति में, तो आप फाई लिखोगे tan इनवर्स XC - XL बटा R, XC - XL बटा R।
अगर फाई की बात ये कर रहे हैं अपन, तो मैं पूछूं बताओ तत्क्षणिक धारा का मान बताओ। आप लिखोगे तत्क्षणिक धारा I बराबर Im sin ओमेगा टी प्लस फाई। इस वाली स्थिति में धारा वोल्टता से फाई कला कोण आगे होगी। आप इसका फेजर डायग्राम बना लो या सदिश आरेख बना के देखो, ये चीजें अपन ने सदिश आरेख से ही ज्ञात करी है। अब मैं इसका फेजर आरेख, ज्यावक्रीय आरेख, फेजर आरेख और प्रतिपद आरेख बनाऊं। तो सबसे पहले देखो इस स्थिति में ज्यावक्रीय आरेख, ज्यावक्रीय आरेख, ज्यावक्रीय आरेख, ये प्लस फाई क्यों लिखा वो आपको चेक करना होगा। देखो xc का मान xl से बड़ा था, xc का मान xl से बड़ा था, तो परिणामी xc माइनस xl नीचे की तरफ होगी, या vc माइनस vl नीचे की तरफ, परिणामी जो है ना वो नीचे आएगी और धारा आपकी फाई कला कोण आगे होगी। परिणामी वोल्टता बीच में आएगी, धारा आपकी फाई कला कोण आगे होगी। ज्यावक्रीय आरेख ध्यान से देखो बहुत इजी होता है। x एक्सिस पे आपने t लिया हुआ है, y एक्सिस पे v तथा i, v के लिए तो सेम v इक्वल्स टू vm sin ओमेगा t होती है समीकरण, आपकी ग्राफ ये बनेगी, ये तो v की ग्राफ बना दी। अब हम धारा की बात करें, धारा फाई कला कोण आगे, ग्राफ ऊपर से शुरू होगा, ये वोल्टता का अधिकतम मान, शिखर मान, ये माइनस का vm। अब यहां धारा दिखाओगे im और फिर माइनस im, तो आपका ग्राफ ऊपर से शुरू होगा क्योंकि फाई कला कोण आगे है। धारा कहां शून्य होगा वो डिपेंड करेगा फाई के मान पे। ये लो साहब धारा के ग्राफ हो गया, ठीक है ना, ये धारा के लिए ग्राफ हो गया। तो वोल्टता और धारा का ज्यावक्रीय आरेख हमने बना लिया। उसके बाद हम बात करें फेजर आरेख की, हम बात करेंगे फेजर आरेख। सबके साथ फेजर आरेख बनाते हैं अपन। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ऋणात्मक एक्स एक्सिस, ऋणात्मक वाई एक्सिस। मैंने r के सिरों के मध्य जो विभवांतर है Vr वो इस दिशा में दिखाया ओमेगा टी कोण पे। क्या धारा भी इसी दिशा में दिखाओगे, अधिकतम धारा Im। अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ वोल्टता के लिए Vl के लिए इससे पाई बाय 2 कला कोण आगे, इधर Vl इस दिशा में इससे पाई बाय 2 कला कोण आगे और Vc पाई बाय 2 कला कोण पीछे। धारा इस धारा से पाई बाय 2 कला कोण पीछे, C के सिरों के मध्य जो विभवांतर है Vc वो धारा से पाई बाय 2 कला कोण पीछे होता है, ये वाला भी पाई बाय 2 है। अब Vc Vl से बड़ा है, Vc का मान Vl से बड़ा है, तो Vc माइनस Vl, परिणामी वोल्टता इस दिशा में होगी, Vc माइनस Vl, Vc माइनस Vl आप इस दिशा में दिखाओगे बेटा। अब मैं Vc माइनस Vl और Vr का परिणामी पूछूं तो बीच में कहीं होगा, जैसे मान लो मैंने इस दिशा में दिखाया VLCR, VLCR आपने यहां दिखाया, और उसके बाद आपको क्या बनाना होता है, समांतर चतुर्भुज। ये आपका बन गया फेजर आरेख। VLCR धारा से फाई कला कोण पीछे है, ये वाला कोण फाई होगा, ये वाला कोण क्या होगा, फाई। फाई आपका ये वाला कोण होगा। VLCR जो है वो धारा से फाई कला कोण पीछे, अर्थात धारा फाई कला कोण आगे, ये बन गया। इसी प्रकार आप प्रतिबाधा आरेख दिखाओगे, इसी प्रकार आप प्रतिबाधा के आरेख दिखाओगे, ठीक है ना। प्रतिबाधा आरेख भी इजी होता है। देखो ध्यान से प्रतिबाधा आरेख, आपने एक्स एक्स पे दिखाया R, आपको पता है एक्सएल ऊपर वाई दिशा में और एक्ससी नीचे की तरफ। आपको पता है जब VL VC से बड़ा है तो VC VL से बड़ा है तो XC भी XL से बड़ा होगा। परिणामी जो है XC माइनस XL वो नीचे की तरफ दिखाओगे, XC माइनस XL नीचे की तरफ, और XC माइनस XL और R का परिणामी इस दिशा में फाई कोण पे, जिसको अपन किससे निर्देशित करेंगे, ZLCR से। और ZLCR का मान वही √R² प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर, tan phi XC माइनस XL बाई R हम मान ज्ञात कर लेते हैं। तो ये आपका हो गया प्रतिबाधा आरेख। ये पहली स्थिति जब हमने VC का मान VL से बड़ा रखा। अब मैं बात करूं कि अगर दोनों बराबर हो उसे हम अनुनादी अवस्था भी बोलते हैं। LCR परिपथ की अनुनादी अवस्था, LCR परिपथ की वो कौन सी अवस्था होती है बेटा, अनुनादी अवस्था। उस स्थिति में देखो ज्यावक्रीय आरेख है, ये कैसे बनाते हैं अपन।
तीसरी जो विशेष स्थिति है उसको बोला जाता है श्रेणी एलसीआर परिपथ की अनुनादी अवस्था। सीरीज एलसीआर सर्किट जो अपन पढ़ रहे हैं उसकी अनुनादी अवस्था, श्रेणी एलसीआर परिपथ की अनुनादी अवस्था। तीसरी स्थिति है ये बेटा, श्रेणी एलसीआर परिपथ की अनुनादी अवस्था, अनुनादी अवस्था या अनुनादी परिपथ, श्रेणी एलसी परिपथ की अनुनादी अवस्था। जब श्रेणी एलसीआर परिपथ में VL के सिरों के L के सिरों के मध्य विभवांतर C के सिरों के मध्य विभवांतर के बराबर होता है उसे श्रेणी एलसीआर परिपथ की अनुनादी अवस्था कहते हैं। आपको परिभाषा लिखनी है कि अनुनादी अवस्था कौन सी होती है, जब श्रेणी एलसीआर परिपथ में L के सिरों के मध्य विभवांतर VL का मान C के सिरों के मध्य विभवांतर VC के बराबर होता है, उस अवस्था को एलसीआर परिपथ की अनुनादी अवस्था कहते हैं। ये आपने लिख लिया। अब कंडीशन क्या हुई कि जो परिपथ था उसमें VL का मान आपने VC के बराबर रखा। VL का मान किसके बराबर रखा, VC के बराबर, अर्थात VL का मान होता है बेटा IXL, जो किसके बराबर हो गया, IXC के बराबर। I से I कट गया, अर्थात XL का मान इस स्थिति में XC के बराबर है। अनुनादी अवस्था में XL प्रेरकीय प्रतिघात जिसका सूत्र होता है बेटा ओमेगा L, XC का सूत्र होता है बेटा 1/ओमेगा C। अगर कुंडली का स्वयं प्रेरण गुणांक है, संधारित्र की धारिता C है, तो हम इसको ऐसा भी लिखते हैं। अब इस स्थिति में जो कोणीय आवर्ती है, ओमेगा को मैं ऊपर ले गया तो ये ओमेगा स्क्वायर हो गया, L को नीचे लिया है बटा L इंटू C। यहां जो ओमेगा की वैल्यू है ज्ञात करनी है तो मैं दोनों तरफ अंडर रूट ले लूंगा। ओमेगा बराबर मान आ गया 1/√LC रेडियन प्रति सेकंड। इसको कोणीय आवर्ती बोलेंगे। कौन सी अवस्था में, अनुनादी अवस्था में। अनुनाद को अंग्रेजी में बोलते हैं रेजोनेंस, रेजोनेंस कंडीशन में, इसलिए इसको ओमेगा आर से निर्देशित करते हैं। ये आपकी अनुनादी कोणीय आवर्ती होती है, इसे हम बोलते हैं अनुनादी कोणीय आवर्ती, अनुनादी कोणीय आवर्ती। ओमेगा आर बराबर 1/√L इंटू C, जिसका मान आ गया रेडियन प्रति सेकंड में। ये बात आप सुनो, अनुनादी कोणीय आवर्ती आपने याद कर ली। मैं आपसे पूछूं रेखीय आवर्ती बताओ, तो ओमेगा आर का सूत्र क्या होता है, चूंकि ओमेगा आर बराबर 2πf इंटू आर, ये अनुनादी आवर्ती होगी। जहां एफ को क्या बोला जाएगा, अनुनादी आवर्ती, अनुनादी आवर्ती। और अब आपका सूत्र हो गया ओमेगा की जगह 2πfr पुट कर लो तो अनुनादी आवर्ती का सूत्र आ गया 1/√LC। 2πfr बराबर 1/√LC, तो fr का मान कितना हो गया बेटा, 1/2π√L इंटू C। इसको अपन बोलेंगे रेखीय आवर्ती या अनुनादी आवर्ती, जिसका मात्रक हर्ट्ज होगा। ये भी हमने ज्ञात कर लिया। इस अवस्था में अगर मैं धारा की या प्रतिबाधा की बात करूं, इस अवस्था में प्रतिबाधा का मान न्यूनतम होगा। प्रतिबाधा जो है, क्योंकि XL का मान XC के बराबर है, तो Z बराबर √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, 0 का स्क्वायर। XL बराबर XC है, उस स्थिति में XL और XL माइनस XC 0 हो जाएगा, या XC माइनस XL करो तो भी 0 आएगा। तो अब Z का मान मिनिमम आया, इसको न्यूनतम मान बोलते हैं। Z मिनिमम कितना होगा, R के बराबर। तो अनुनाद की अवस्था में प्रतिबाधा, एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा न्यूनतम होती है, मतलब ये जो परिपथ है वो शुद्ध प्रतिरोध की भांति व्यवहार करता है। अगर Z मिनिमम है तो इस स्थिति में जो धारा होगी वो मैक्सिमम होगी। धारा का मान मैक्सिमम कितना होगा, I मैक्सिमम V/R, ठीक है ना। धारा के अधिकतम मान की बात करें, धारा इस स्थिति में अधिकतम होगी तो मैं IM की बात करूं, धारा के अधिकतम मान की बात करूं, पीक मान की, वो क्या होगा, मैक्सिमम। उसको लिखेंगे Vm/R। या मैं धारा के RMS मान की बात करूं, IRMS मैक्सिमम। इस स्थिति में IRMS में क्या होगा, मैक्सिमम, उसका मान होगा VRMS/R। तो अनुनाद की अवस्था में धारा का धारा का अधिकतम मान निकाले, RMS मान, उसका मान होगा अधिकतम मान Vm/R और RMS मान VRMS/R, क्योंकि प्रतिबाधा न्यूनतम है।
तो ये मान जितना कम होगा उतना मान ये ज्यादा होगा। तो ये हमने आरएमएस मान और अधिकतम मान भी ज्ञात कर लिया धारा का। अब इसमें छोटे छोटे दो ग्राफ है बेटा, देखो ध्यान से, ये चीजें सारी क्लियर होगी, इनमें कोई समस्या नहीं है। अब छोटे छोटे दो ग्राफ किस किस के बीच है वो चेक करो। एक तो प्रतिबाधा और आवर्ती के मध्य ग्राफ है, और एक धारा के आरएमएस मान और आवर्ती के मध्य ग्राफ है। और फिर उसके बाद हम इसके फेजर डायग्राम की बात कर लेंगे। हमारा फेजर डायग्राम बाकी है अभी, ठीक है ना। इस स्थिति में फेजर डायग्राम, या पहले फेजर डायग्राम बना लो। फेजर डायग्राम, फेजर आरेख, देखो ध्यान से, ये एक्स एक्सिस, ये धनात्मक वाई एक्सिस, ये ऋणात्मक वाई एक्सिस, ये ऋणात्मक एक्स एक्सिस। आपने वीआर को इस दिशा में दिखाया, धारा भी आप इसी दिशा में दिखाओगे। आइए, कितने कोण पे? ओमेगा टी। मैं आपसे पूछूं वीएल इस दिशा में, मैं पूछूं वीसी इस दिशा में, ज्ञात कर चुके पाई बाय 2 कला कोण पीछे, ये भी पाई बाय 2, ये भी पाई बाय 2, ये भी पाई बाय 2। अब आपके पास तो कंडीशन ये थी अनुनाद में कि वीएल वीसी के बराबर है, तो इन दोनों का परिणामी तो शून्य हो गया। तो परिणामी जो वोल्टता होगी वीएलसीआर वो इसी दिशा में दिखाओगे आप। वीएलसीआर आर की दिशा में होगी। वीएलसीआर किधर होगी? आर की दिशा में। यही इसका फेजर आरेख है भाई। वीएल वीसी का परिमाण समान है, तो ये तो दोनों एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। तो आपके पास वीआर इधर बचा, तो परिणामी वीएलसीआर एलसीआर के मध्य, सिरों के मध्य जो परिणामी वोल्टता है वो इसी दिशा में होगी। ये इसका फेजर आरेख हो गया। एक जो ग्राफ है अपना प्रतिबाधा और आवर्ती के मध्य, एक्स एक्स पे आपको आवर्ती लेनी है हर्ट्ज में, एफ, जिसको एफ से निर्देशित करते हैं, और इधर प्रतिबाधा जेड एलसीआर। प्रतिबाधा देखो, न्यूनतम प्रतिबाधा पर जब प्रतिरोध आर है उस वाली कंडीशन आपकी होती है अनुनादी आवर्ती वाली कंडीशन। तो यहां पे मैं मान लेता हूं कि सपोज अनुनादी आवर्ती वाली कंडीशन है, तो जैसे जैसे अपन आवर्ती का मान बढ़ाएंगे प्रतिबाधा वाले सूत्र में, z बराबर √r² प्लस xl माइनस xc का होल स्क्वायर, xl की जगह रखना ओमेगा l, xc की जगह 1/ओमेगा c। तो उस स्थिति में क्या होगा बेटा, आपका जैसे जैसे ओमेगा का मान या आवर्ती का मान बढ़ेगा प्रतिबाधा का मान घटेगा। और एक स्थिति ऐसी आएगी कि उसपे आपकी प्रतिबाधा न्यूनतम होगी, उसे हम अनुनादी आवर्ती बोलते हैं। यहाँ पे आपका z मिनिमम होगा, z क्या होगा? मिनिमम। उसके बाद वापस से मान बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये ग्राफ है प्रतिबाधा और आवर्ती के मध्य। तो अनुनादी आवर्ती पे प्रतिबाधा न्यूनतम होती है, उसके बाद वापस बढ़ना शुरू हो जाती है। अनुनादी आवर्ती एफआर पे प्रतिबाधा z मिनिमम हम ज्ञात कर चुके, जिसका मान r है, वो ये वाला बिंदु होगा। उसके बाद वापस से मान बढ़ना शुरू हो जाता है। इसी तरह से हम चेक करें कि भाई ग्राफ एक और है अपना किस किस के बीच। इधर तो धारा का आरएमएस मान ले लिया, धारा का आरएमएस मान, वर्ग माध्य मूल मान, और एक्स एक्स पे हमने ले ली आवर्ती हर्ट्ज में एफ, और फिर हमने ग्राफ बनाया आरएमएस मान। तो जो आरएमएस मान है वो वीआरएमएस अपॉन आर है, उल्टा है उससे, प्रतिबाधा से। जो प्रतिबाधा का ग्राफ बनाया था ना, जेड मिनिमम रख दो इसकी जगह, उससे उल्टा होगा। तो पहले जैसे जैसे आवर्ती बढ़ाएंगे हमारी आरएमएस मान का मान बढ़ेगा। और एक स्थिति ऐसी आएगी कि अनुनादी आवर्ती पे, ये कौन सी आवर्ती मान ली? अनुनादी आवर्ती पे धारा हमारी अधिकतम होगी। अनुनादी आवर्ती पे धारा का मान अधिकतम होगा, IRMS मैक्सिमम, इसको हम बोलेंगे IRMS मैक्सिमम। तो ये जो ग्राफ है वो धारा के वर्ग माध्य मूल मान वह आवर्ती के मध्य है। धारा के वर्ग माध्य मूल मान वह आवर्ती के मध्य ग्राफ हमने बनाया। अब देखो ध्यान से बेटा, ये जो टॉपिक था एलसीआर परिपथ की अनुनादी अवस्था, तो वो एक तरह से तीसरी विशेष स्थिति थी अपनी कि जब VL का मान VC के बराबर हो, उस स्थिति में हमने कई सारी चीजें कैलकुलेट कर ली। जब VL का मान VC के बराबर होगा तो XL का मान XC के बराबर होगा, ओमेगा L का मान 1/ओमेगा c के, उससे अनुनादी कोणीय आवर्ती, अनुनादी आवर्ती, ठीक है, प्रतिबाधा परिपथ की वो न्यूनतम हुई, धारा का मान अधिकतम हुआ, आरएमएस मान या अधिकतम मान की बात करी, और फिर हमने इस तरह से ये आरेख कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अगली क्लास में बेटा हम इसकी गणितीय विवेचना करेंगे। गणितीय विवेचना की सहायता से हम
जो एलसीआर परिपथ है उसमें धारा का मान ज्ञात करेंगे। जो धारा का तत्क्षणिक मान आपने ज्ञात किया I बराबर in sin ओमेगा t प्लस फाई या माइनस फाई अलग अलग स्थितियों में, वो हम गणितीय विवेचना से अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।